अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तलबा और तलबात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे 12वीं की जमात के बाद साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्स करने हैं। आज हम मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे सीए कोर्स के बारे में। व्हाट इज सीए, सीए का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज वर्क, इसके अंदर वर्क क्या दिया जाता है, काम क्या दिया जाता है, हाउ टू बिकम अ सीए, सीए किस तरह से मुकम्मल करना है, उसके कितने स्टेज है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसके अंदर क्या एहलियत है, इसके भी बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। कोर्स ड्यूरेशन कितना है, कितने वक्त के लिए कोर्स है, ये कितने साल इस कोर्स को मुकम्मल करने के लिए लगते हैं, ये तमाम मालूमात हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। साथ साथ पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, कौन सा पैटर्न है, सिलेबस क्या है, कितने मजामीन होंगे, कितने टॉपिक्स होंगे, तमाम जॉब यहाँ पर हम मालूमात हासिल करेंगे। साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, आप कहाँ कहाँ जॉब हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल मालूमात आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यानी करियर गाइडेंस के इस प्रोग्राम के अंदर आज हम सीए के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि नई नई कंपनियां आज वजूद में आ रही है और सीए की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए व्हाट इज सीए, तो इसका मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा है उन्होंने ये कोर्स बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के बहुत सारे फायदे हैं। आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए, मुकम्मल मालूमात मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो व्हाट इज वर्क, सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्क क्या दिया जाता है, काम क्या दिया जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम आपको दिया जा सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर बिजनेस, अकाउंटेंट एंड टैक्स फाइल। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपको काम दिया जा सकता है किसी भी कंपनी का, टैक्स कितना बैठने वाला है या टैक्स को कितना बचाया जा सकता है, ये मुकम्मल मालूमात इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। ये मुकम्मल मालूमात इस कोर्स के अंदर है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर। तो आपको कोई भी कंपनी ये काम आपको दे सकती है कि उसका जो टैक्स कितना बैठने वाला है, तो टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है, मुकम्मल मालूमात आपको उस कंपनी को देना है, उस कंपनी के काम में आपको लगना है। तो प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। पूरा जो स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट का, ये आपके जिम्मे आ सकता है। फिर आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का खाका स्ट्रक्चर बनाकर आपको देना है और साल भर उसमें निगरानी भी करना है कि काम कैसा हो रहा है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स की, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो 12 पास एनी फैकल्टी, यहाँ पर देखिए कोई भी फैकल्टी हो सकती है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों भी फैकल्टी, मतलब आपका बेसिक मैथ्स अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो तीनों भी फैकल्टी से आप ये कोर्स कर सकते हैं, सीए का कोर्स कर सकते हैं। तो सीए आप बन सकते हैं, इसमें परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है। तो साथ साथ एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप यूजी और पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके बाद अंडर पोस्ट ग्रेजुएट है अगर आप, तो आप कोई भी फैकल्टी से हो, आप ये आसानी के साथ कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये है कि आपको जो पहली जो स्टेप है कोर्स की, 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमर्स फैकल्टी से तो आपको 55% बहुत ही जरूरी है। अगर आप साइंस और आर्ट्स फैकल्टी से है, यानी कोई दूसरी फैकल्टी से है, तो आपको 60% लाजमी है। ड्यूरेशन इसका इतना है कि आफ्टर 12 के बाद ये 4.5 ईयर्स और आफ्टर यूजी एंड पीजी के बाद ये 3 साल का कोर्स है, ध्यान में रखिए। अगर आप 12 के बाद एक कोर्स करते हैं तो आपको 4.5 साल का एक वक्फा दिया जाएगा। 4.5 साल के अंदर आपको ये कोर्स मुकम्मल करना है। अब हम देखेंगे स्टेज, कुल स्टेज इसके 3 है। फाउंडेशन कोर्स, जो पहला कोर्स है उसको फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, इसके भी बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स, ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज है फाइनल कोर्स। जब आपका फाइनल कोर्स मुकम्मल हो जाता है तब आप मुकम्मल तौर पर सीए बन जाते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स ये कैसा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मुकम्मल मालूमात हम इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं सीए के बारे में, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। तो फाउंडेशन कोर्स के लिए एक आपको एलिजिबिलिटी एग्जाम देनी पड़ेगी होती थी, एक सीपीटी के नाम से एग्जाम होती थी, ये आफ्टर 12 के बाद देना पड़ता था।
वो एग्जाम पास होने के बाद आप सीए के अंदर एडमिशन हो सकता था आपका, यानी आपका पहला जो कोर्स है फाउंडेशन कोर्स, इसके अंदर आपको दाखिला मिलता था। अब क्या है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके अंदर कुछ तब्दीलियां किए गए हैं। आपको पहला कोर्स पूरा करना है, उसके बाद आपके आगे का स्टेप होंगे। अभी फाउंडेशन कोर्स की हम बात करते हैं। फाउंडेशन कोर्स के अंदर क्या क्या जरूरी बातें हैं। देखिए, फाउंडेशन कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज है, 3 स्टेज होते हैं इसके। तो पहला यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर पेपर जो होंगे, एग्जाम और पैटर्न जो होंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन अकाउंटिंग, ये आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ये 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, ध्यान में रखिए। उसके बाद मर्केंटाइल लॉ ये 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, और जनरल इंग्लिश ये 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज ये 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। इस तरह से आपको ये एग्जाम देने के हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में। टोटल पेपर्स इसके अंदर रहेंगे, 4 पेपर्स रहेंगे, और फिर टोटल मार्क्स रहेंगे 400। आपको पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स इसके अंदर 50% लेना लाजमी है, ध्यान में रखिए। 50% आपको पासिंग मार्क्स टोटल होना बहुत ही जरूरी है, यानी 400 मार्क्स में से आपको 200 मार्क्स हासिल करना है, लाजमी है। तब जाके आपका फाउंडेशन कोर्स ये मुकम्मल हो जाता है, पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो जाता है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, यानी सेकेंड स्टेप जो है अपनी वो है इंटरमीडिएट कोर्स। पहला फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो गया, हमने वो स्टेप पास किए। उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स की तरफ हम आते हैं। इसके अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको खुद यहाँ पर दाखला मिल जाता है, आप डायरेक्ट एंट्री हो जाती है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर एग्जाम पैटर्न स्टेज 2 क्या है। सबसे पहले ध्यान में रखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको डायरेक्ट स्टेज 2 में एडमिशन मिल जाता है, आपको फाउंडेशन कोर्स करना जरूरी नहीं है, ध्यान में रखिए। अगर आप कॉमर्स से है तो आपको आसानी के साथ स्टेज 2 आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स से नहीं है तो फिर थोड़ी सी आपको परेशानियां हो सकती है। एग्जाम पैटर्न इसके अंदर देखिए, अकाउंटिंग 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ये आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद टैक्सेशन ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस ये 100 मार्क्स का। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन 100 मार्क्स का, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100 मार्क्स का, यानी कुल 8 पेपर होंगे, 800 मार्क्स टोटल होंगे। हर पेपर यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। अभी इसमें भी आपको सेम क्राइटेरिया है, इसके अंदर भी आपको 50% मार्क्स लेना लाजमी है, जैसे कि हमने फाउंडेशन कोर्स के अंदर देखे थे। 50% मार्क्स बहुत ही जरूरी है पासिंग के लिए, तो इसके अंदर भी 50% मार्क्स आपको लेना जरूरी है। तो ये है एग्जाम पैटर्न, जैसे कि मैंने बताया। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो वाकई प्यारे बच्चों ये कोर्स जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में आपके सिलेबस के तमाम वीडियोस अपलोड किए गए, 1st to 10 सिलेबस मुकम्मल उसके अंदर मौजूद है। जैसे कि एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया था। अभी हम आते हैं फाइनल कोर्स की तरफ। तो 2 स्टेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो टोटल पेपर इसके अंदर भी 8 रहेंगे, टोटल मार्क्स 8 रहेंगे और 50% मार्क्स रहेगा, यानी टोटल जैसे कि मैंने बताया कि 3 स्टेप रहे। तो 3 स्टेप हमने फाउंडेशन कोर्स किए, उसका सेकंड स्टेज किया, अभी थर्ड स्टेज है ना फाइनल कोर्स। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ये देखते हैं हम यहाँ पर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 100 मार्क्स का रहता है इसके अंदर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100 मार्क्स का। कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद एडवांस मैनेजमेंट 100 मार्क्स का। इंफॉर्मेशन सिस्टम 100 मार्क्स का रहेगा, और डायरेक्ट टैक्स लॉ ये 100 मार्क्स का। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स लॉ 100 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, सीए कंप्लीट हो जाता है, आपका सीए जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाता है। ध्यान में रखिए इसमें 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फाउंडेशन कोर्स आपको करना लाजमी है अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो, और कोई भी फैकल्टी से आप इसके अंदर पार्ट्स ले सकते हैं।
आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए ताकि हम आपको अगले कोर्स के बारे में मुकम्मल मालूमात दे सके। मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेशकश के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए।